जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के विरोध में महाराणा प्रताप चौराहा पर करणी सेना व सर्व समाज द्वारा किया गया प्रदर्शन। जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के घर में घुसकर हमलावरों ने गोली मारकर उन्हें मौत की घाट उतार दिया। उसके विरोध में देश भर में अलग अलग स्थान पर प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी के तहत मंदसौर के महाराणा प्रताप चौराहा पर भी सड़क पर बैठकर करणी सेना व सर्व समाज के लोगों ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सर्व समाज लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इस दौरान कांग्रेस बीजेपी के भी नेताओं ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया और मांग की है कि दोषियों पर कठोर से कठोर सजा होना चाहिए। इस प्रदर्शन के दौरान लंबा जाम लग गया। सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर पुलिस बल और वाडी नगर थाना प्रभारी, नयाबादी थाना प्रभारी और सीएसपी व अन्य अधिकारी बड़ी संख्या में मौके पर मौजूद थे। पैदल रैली निकालते हुए कंट्रोल रूम पहुंचकर तहसीलदार को राजस्थान की महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। मांग की है कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उसका पूरी तरह से खुलासा होना चाहिए और किनके इशारों पर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को मौत की घाट उतारा है। देश भर में समाज के लोगों में सर्व समाज में भी आक्रोश है। राजस्थान की गहलोत सरकार से सुरक्षा भी मांगी गई थी क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही थी, पर उसके बावजूद भी कोई सुरक्षा नहीं दी गई, जिसका खामियाजा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जान से धोना पड़ा है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी श्री राजपूत राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। पद्मावत फिल्म के विरोध में ये सुर्खियों में आए थे। 2017 में संजय लीला भंसाली को थप्पड़ भी मारा गया था और शूटिंग के दौरान भी हंगामा किया गया था। हमलावरों ने गोलियों से हमला किया है और यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। मीडिया से चर्चा करते हुए 1:10 पर बुधवार को बताया। देखिए, उस व्यक्ति के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिनकी निर्मम हत्या कल राजस्थान की राजधानी जयपुर में कर दी गई है। बदमाशों ने अपना काम किया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सुखदेव जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता था। वे राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के हमारे योद्धा थे और मध्य प्रदेश की धरा से उनका बड़ा लगाव था। जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मां पद्मावती की आदमकद प्रतिमा का स्थापना करने का मामला हो या क्षत्रिय समाज के जो विभिन्न सूत्रीय कार्यक्रम थे उनका लीडरशिप करने का काम हो, उनका अनंतिम अगर कोई बड़ा कार्यक्रम मध्य प्रदेश में हुआ था तो भोपाल में हुआ था। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने महाराणा प्रताप के लोक परिसर को लेकर के 100 करोड़ का बजट प्रावधानित किया था, मैं भी उस कार्यक्रम में साक्षी बना था। सुखदेव जी ने उसका पूरे कार्यक्रम में गरिमा हमको प्रदान की थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने धारा 370 के बारे में मुखर होकर के अपनी आवाज़ उठाई। एक ऐसा व्यक्ति था जिसने EWS आर्थिक रूप से गरीब कल्याण को लेकर के 10% का जो आरक्षण है नौकरी में, उसकी उन्होंने बात की। वे समाज सुधारक थे। आज उनकी निर्मम हत्या को लेकर के मंदसौर में महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा के सामने यह प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ बैठे हमने श्रद्धांजलि अर्पित करी है। हम राजस्थान की मौजूदा सरकार से भी मांग करेंगे और प्रशासनिक अधिकारियों से मांग करेंगे कि घटना के तह में जाना चाहिए। आखिर कौन तत्व थे और उन तत्वों से ने किसके इशारों पर यह काम किया। इंटेलिजेंस ब्यूरो राजस्थान का क्या काम कर रहा था, क्यों नहीं भाग पाया, हम इसकी मांग करेंगे। दादा, उनको धमकी मिल रही थी जान से मारने की और गहलोत सरकार द्वारा सुरक्षा नहीं दी गई। मैं कोई राजनीतिकरण करने के लिए नहीं आया हूँ। गहलोत सरकार के समय में लगातार वो आग्रह कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे, लिखित में उन्होंने दिया था कि मुझे सुरक्षा प्रदान किया जाए। तो गहलोत सरकार से क्यों चूक हुई है? आज भी गहलोत सरकार है। जब तक नई सरकार गठन नहीं होती, गहलोत सरकार की जवाबदारी थी, जवाबदारी है। आखिर सुरक्षा मांगने के बाद भी सुरक्षा क्यों नहीं दी गई है? चलते रास्ते आए, 4 गुंडे घुसे, बदमाश घुसे, शूट करके चले गए। और मैं तो प्रशासनिक अधिकारियों से मांग करूंगा राजस्थान की कि इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा था। जिस व्यक्ति ने सुरक्षा की मांग करी थी, जिससे उनको खतरा था, पूरे घटनाक्रम की तह तक जांच होना चाहिए। देखिए, पूरे भारतवर्ष में क्षत्रिय समाज ही नहीं अपितु समाज के हर वर्ग के समाज के व्यक्ति के मन में एक भारी आक्रोश है, एक भारी विरोध है। ये जो निर्मम हत्या हुई है, ये शासन और प्रशासन की ढुलमुल नीति के नतीजे के रूप में हमको देखने को मिली है। पूर्व में भी आदरणीय सुखदेव दादा ने कई बार शासन प्रशासन से ये निवेदन किया था कि मुझे इस प्रकार की धमकियां मिल रही है और मुझे सुरक्षा की आवश्यकता है, परंतु उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। इस विषय पे ध्यान नहीं दिया गया और इसी का आज ये परिणाम है कि उन निर्मम हत्यारों की इतनी हिम्मत हो गई कि वो आदरणीय सुखदेव दादा के श्यामनगर जयपुर स्थित मकान के अंदर घुसकर उनके ऊपर निर्मम रूप से ताबड़तोड़ गोलियां चला के फरार हो गए। वर्तमान समय में पुलिस ने अपनी जानकारी के अनुसार बताया है कि 2 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है, लेकिन जब तक
पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी डीआईजी डीजीपी इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे और इसका पूरा खुलासा नहीं करेंगे, तब तक हमारा ये आंदोलन रुकेगा नहीं। और हम अगर इस बात की सुनवाई नहीं हुई तो इस बार पूरा भारत देखेगा कि करणी सेना क्या कर सकती है, राजपूत समाज क्या कर सकता है। निश्चित रूप से अगर उन्होंने जवाबदारी ली है तो विश्नोई भी कोई भगवान नहीं है, वो चाहे कहीं पे भी हो, किसी भी रूप में हो, या इसके कोई भी साथी कहीं पर भी हो। ये आप लोगों के माध्यम से मैं उनको भी खुली चुनौती देना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार के इस घटनाक्रम आगे हुए और इस घटनाक्रम से आप फरार हो, यदि आपने अपनी माँ का दूध पिया है तो यहाँ सामने आके खड़े होकर बताओ, हम आपको जवाब देंगे। जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय करणी सेना मंदसौर के द्वारा जो करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की निर्मम हत्या की गई है, इस संबंध में कार्रवाई किए जाने हेतु महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रेषित किया गया है और निवेदन किया है कि इन पर तत्काल कार्रवाई की जाए। सुखदेव सिंह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इनका जो कल मर्डर, उस संबंध में समूची सभी धर्म के और राजपूत समाज और इनके द्वारा राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जो यहाँ पे विंग है मंदसौर में, वो और बाकी सभी सर्व समाज ने यहाँ पर एक श्रद्धांजलि दी उनको राणा प्रताप चौराहे पर श्रद्धांजलि दी है और उन्होंने इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए उन्होंने मांग भी की है। राज्यपाल के नाम संबोधन है।